बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने खास किरदारों के दम पर दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। इनमें से एक है निरूपा रॉय, जो बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध माताओं में से एक मानी जाती है। अपने बिछड़े हुए बच्चे के लिए हमेशा रोने वाली, दुखी और प्रार्थना करने वाली निरूपा रॉय को सिनेमा की ट्रेजिक माँ के रूप में माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर माँ की भूमिका निभाने वाली निरूपा रॉय की असल जिंदगी भी कम इमोशनल नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी कई गम देखे और इन गमों की जड़ अक्सर उनके अपने बच्चे ही बने। निरूपा रॉय का असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात में वलसाड़ में हुआ था। एक पारंपरिक गुजराती परिवार में पली बड़ी कोकिला का बचपन सादगी में बीता। 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी कमल रॉय से कर दी गई और शादी के बाद उनका नाम बदलकर निरूपा रॉय हो गया। शादी के कुछ समय बाद निरूपा अपने पति के साथ मुंबई चली गई, जहां से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। निरूपा रॉय ने अपने करियर की शुरुआत 1945 में एक गुजराती फिल्म से की थी। दिलचस्प बात यह है कि उनके पति कमल रॉय ने भी उनके साथ ऑडिशन दिया था, लेकिन निरूपा को लीड रोल मिल गया, जबकि उनके पति रिजेक्ट हो गए। इसके बाद निरूपा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने करियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने माँ का किरदार निभाया। अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन माँ निरूपा रॉय ने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका निभाई और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्मों में उनका किरदार ऐसा था कि वे हमेशा अपने बच्चे के लिए दुखी और परेशान रहती थी। उनके द्वारा निभाई गई माँ के किरदार ने उन्हें सिनेमा में मदर ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिला दिया। निरूपा रॉय की फिल्मी जिंदगी जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही परेशानियों से भरी रही। उनके 2 बेटे थे, योगेश और किरण। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी मौत के बाद भी उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चलता रहा। निरूपा रॉय ने अपने पीछे करीब 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ी थी, जिसे लेकर उनके बेटों में लड़ाई हुई। किरण रॉय ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने योगेश को घर में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्हें उनके कमरे में जाने से मना किया गया था क्योंकि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। निरूपा और उनके पति की वसीयत में सारी संपत्ति किरण के नाम कर दी गई थी, जिसके बाद योगेश ने इस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया। 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय का निधन हो गया। उनके पति कमल रॉय की भी 2015 में मृत्यु हो गई, लेकिन उनके निधन के बाद भी उनके बच्चों के बीच में संपत्ति विवाद बना रहा। तो दोस्तों, यह थी बॉलीवुड की सबसे मशहूर मां निरूपा रॉय की कहानी। उन्होंने अपनी अदाकारी से लाखों दिल जीते, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं रही। उनके बच्चों से उन्हें वही प्यार और सम्मान नहीं मिला जो उन्होंने फिल्मों में निभाए किरदारों से अपने बच्चों के लिए दिखाया था। आपको निरूपा रॉय का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहां हम आपके लिए लाते रहते हैं बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। धन्यवाद।